खोल दो। हाँ भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आगे के सब। हाँ हाँ, गिर गया क्या बेवड़ा? एक बेवड़े का क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? एक बेवड़ा है, दारू पी के निकला है। क्या कर रहा है वो 5 कदम आगे लेता है और साइमल्टेनियसली 3 कदम पीछे लेता है। एक गड्ढा है 13 मीटर दूर, कितनी देर में गिरेगा? ये क्वेश्चन था। क्या नाम है तुम्हारा? चेतन। चेतन पिछले साल के हो? अभी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। कहाँ से हो? हरियाणा? बहुत बड़ा हरियाणा। तो बैठा बैठा जवाब दे। महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ में भी स्पेसिफाई करो आगे। ननिहाल है मेरा महेंद्रगढ़। आगे? महेंद्रगढ़ में ननिहाल है भाई। आगे? कहाँ पे? मालपुरा, इधर नांगल चौधरी की तरफ जाते जब। डट जा। करो भाई, कितनी देर में गिरेगा गड्ढे में? 37। कितने में गिरेगा? क्लास छूट गई थी, कितनी देर में गिरा भाई सबका? सबका 37 आ रहा है। ग्राफ बना के? ग्राफ, ग्राफ बन गया? कैसा बना? चलो पहले ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम कर्व बनाना है। कुछ पढ़ रखा है क्या पहले तुमने? आज एकदम से नया स्टार्ट है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े दिन समस्या आएगी, 2-4 दिन, ठीक है, मैनेज कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैं पीछे को बताता चलूंगा। हमें बनाना है एक पोजीशन टाइम कर्व, ठीक है भाई। सबको 37 आ रहा है और मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली 37 गलत है। देखते हैं। तो भाई यहां से चलना शुरू होता है, वो क्या करेगा? 5 कदम आगे जाएगा। वो आगे जाएगा मतलब पोजीशन बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो आगे गया। यहाँ पे कितना मीटर? 5 मीटर, ठीक है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड मान लिया। बड़ा लिखो क्या, दिख जाएगा कि तुम लोगों को? 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद क्या करेगा भाई? 3 पीछे आएगा, 3 सेकंड पीछे आएगा, ठीक है। ये 3 सेकंड हो गए। ये भाई साहब 3 सेकंड पीछे आ गया। नेट कितना चल गया? यहाँ पर टोटल अभी इसका डिस्टेंस कितना है? टोटल 2। नेट कितना चल गया? 2 चल गया भाई। ये ए बी, ठीक है भाई। तो इसके साथ क्या हो रहा है भाई? इसने 5 कदम आगे लिए, 3 कदम पीछे लिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है? इसने नेट जब अपना 8 सेकंड पूरा किया, नेट जब 8 सेकंड पूरा किया, यहाँ पर टोटल कितना टाइम हो चुका है? 8 सेकंड हो चुका है सर। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 2। ये ध्यान रखते हुए तुमने क्या कर दिया? 8 चौके 32 ऐसे तो करा होगा, तो फिर 13 कैसे बनाया होगा? हाँ तो 5 हो गए, मेरे को पता है ना। 8 चौके 32, 5 आगे और जोड़ दिया। अभी तुम देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। हाँ तो बढ़िया बात है। तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत, हो सकता है तो नहीं। ये फिर से आ गई, शक्ल देखी से लग रही इसके तो। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो। अब तो पीछे का छूट गया, बीच का। स्टार्टिंग से? अब वापस स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाऊंगा मैं? हाँ, लोग, लोग बीते हुए जमाना हो गया। 1 महीने पहले चल रहा था लोग। उसके बाद तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, एरर मेजरमेंट, मैकेनिक्स का 1D खत्म होने वाला है। अफसोस, कोई नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा देंगे तुम लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तुम्हें वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? एक बंदा है, थोड़ा सा हाई फाई शौक है उसके, ठीक है, ड्रिंक व्रिंक करके आ गया बाहर और चलने में उसको दिक्कत आ रही है। वो क्या कर रहा है? 5 कदम आगे ले रहा है, फिर 3 कदम पीछे ले रहा है, फिर 5 कदम आगे ले रहा है, 3 कदम पीछे ले रहा है। बगल में ये खड़ा है, सामने गड्ढा है, रोक नहीं रहा, गिर जाएगा ना। ये काउंट कर रहा है स्टॉप वॉच लेके कितनी देर में गिर जाएगा। तो हमें भी ये काउंट करना है कि वो गड्ढे में कितनी देर बाद गिर जाएगा। 13 मीटर दूर गड्ढा है, अभी कितना दूर जा चुका है वो? सिर्फ 2 मीटर। ठीक बात है। आगे बढ़ेगा वो, आगे बढ़ेगा, वापस क्या करेगा? 5 मीटर आगे चलेगा, फिर 2 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रह जाएगा उसका आपकी बार? अब 4 पहुंच चुका है आगे वो। टाइम कितना हो गया अभी तक? अरे टाइम कितना हो गया? 16 हो गया सर। यहाँ पे 8 8 बोल दूंगा इसको, 8 और बोल दो इसको। कितना चल चुका है वो? 4 चल चुका है सर वो, ठीक है। और चलाओ उसको, और चला दिया उसको। कितना आ गया वो? 6 पे आ चुका है।
वापस एक 8 और जोड़ दो, कितना आंसर आ रहा है? 8 + 8 + 8। इतना टाइम जा चुका है वो, और डिस्टेंस कितना चल चुका है? 2 + 2 + 2। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? इसको डिस्टेंस बोल रहा हूं, इसको टाइम बोल रहा हूं, साथ साथ में काउंट करते चलेंगे अपन। ठीक है, ये बना के पोजीशन टाइम कर तुम्हारा। देखा देखा देखा, तेरा देखा। आते हो तो सबने हाँ कर दिया तुमने यार, गलत बात है। तो दिखा 27 आया। मैं तो उस दिन ही बोल रहा था, आप गलत बता रहे थे, तुम्हें गलत सही बोल दूंगा तो क्या दिक्कत आ रही? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? आ जाएगा, कोई बात नहीं, अफसोस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? वापस 5 चलेगा आगे। ठीक है, अभी कितना चल चुका है? 6 चल चुका है ये सर। वापस चलाओ इसको, कितना हो रहा गया? ये 8 पे आ चुका है, 8 पे आ चुका है। टाइम कितना हो गया? एक 8 और जोड़ दो, ये 2 हो गया। कितना चल लिया टोटल? ये 8 मीटर चल चुका है। अब जब वो उसके अगले 5 कदम होंगे, वो उसके जीवन के आखिरी 5 कदम होने वाले हैं, क्या करेगा वो? गिर जाएगा गड्ढे में, स्वाह होने वाला उसका। ठीक बात है भाई। तो यहाँ पर उसको 8 मीटर आ चुका है। नेक्स्ट 5 कदम जो उसके होंगे, वो उसको सीधा 13 पे लेके जाएंगे, जहां पर गड्ढा है पी। ये रहा पिट, ये रहा पिट, ये गड्ढा है, नीचे जाएगा गड्ढे में। ठीक है, जोड़ दो। कितना और चल रहा है वो? 5 सेकंड हो रहेगा। यहाँ पर कितना टाइम? 5 जोड़ दो, ये 13 आ रहा है क्या? 13 मीटर्स। ये कितना आ रहा है? 37 सेकंड्स। करेक्ट है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये पोजीशन टाइम कर्व बनेगा और ये टाइम रहेगा। ठीक है, छाप लो। बिना पोजीशन टाइम कर्व के बनाए। अरे पोजीशन टाइम कर्व निकालना है, क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में आएंगे ऐसे पोजीशन टाइम कर्व, इसलिए निकलवाया मैंने तो। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो, द पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व या एक्सटी कर्व ऑफ अ पार्टिकल, एक्सटी कर्व ऑफ अ पार्टिकल, एक्सटी कर्व ऑफ अ पार्टिकल is given by, is given by, बना लो, is given by में बना लो। इक्वेशन में दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला पोजीशन एट टी बराबर 1/2, वेलोसिटी एट टी बराबर 1/2, एक्सेलरेशन एट टी बराबर 1/2।
वेलोसिटी एट, चलो ये 3 निकाल दो बहुत है। हाँ तो सिंबल आ गया पहले का तो 10, फर्स्ट का 10 आ गया, बहुत बढ़िया। ये पोजीशन और टाइम की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो आपने क्या बोल दिया, पोजीशन बता दो t बराबर हाफ पे, t बराबर हाफ रख दो, x का क्या मान आता है बता दो मुझे फटाफट। क्या रहा है पहले का आंसर क्या रहा है, 10 साइन पाई इंटू 1/2, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, x इज इक्वल टू 10। तो पहले का तो 10 करेक्ट है, पहले का तो करेक्ट। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, जिसको नहीं पता वो फॉर्मूला देख लो एक बार, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। तो डेरिवेटिव लेना आता है क्या, लो फिर। सेकंड का 20, थोड़ा सा सही से करो, थोड़ा सा सही से करो। सेकंड का 20, खतरनाक लोग हो यार तुम। सेकंड का 20, सेकंड का आंसर बोल ही नहीं रहे यार। पहले dx अपॉन dt निकाल के दो मेरे को, v की वैल्यू dx अपॉन dt निकाल के दो। डेरिवेटिव करना आता है, क्या नाम है, डेरिवेटिव करना आता है इसको, चेतन डेरिवेटिव करना आता है, डेरिवेटिव लेना नहीं आता, डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। अब तो यही होता है डेरिवेटिव, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके दो। क्या डिफरेंशिएशन आया, साइन का तो कोस बन जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, पाई बाहर आ जाएगा, तो 10 पाई कोस पाई टी आ जाएगा क्या, क्यों नीचे क्यों आता है पाई, मल्टीप्लाई में आता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये आएगा डिफरेंशिएशन, करा ही नहीं, तो 10 का 10 लिख दिया, साइन पाई टी का कोस पाई टी, अंदर पाई टी का डिफरेंशिएशन पाई मल्टीप्लाई हो गया, 10 पाई कोस पाई टी आ गया। अब टी बराबर हाफ पे बोल दिया भाई, टी बराबर हाफ पे बोल दिया, पुट करना जरा टी बराबर हाफ, अंदर कोस पाई बाई 2 बनेगा, कोस पाई बाई 2 कितना होता है, कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 कोस 90, 0, बहुत बढ़िया जवाब, v का वैल्यू 0 आंसर। हाँ तो साइन 90 1 होती है, लेकिन कोस 90 कितनी होती है, 0। कब, ये रहा, तो पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है, पार्टिकल जाके रुक गया होगा वहां पे, और रुका ही है देख, यहां से पार्टिकल गया, रुका, फिर नीचे आया, वो सिखाया था ना, बॉल फेंकी, हवा में बॉल फेंकी, क्या होगा, बॉल जाएगी 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 जाएगी, फिर बॉल 1 सेकंड के लिए रुकेगी, वो सेकंड नहीं है माइक्रो सेकंड है, थोड़ा सा स्टॉप होगी, फिर नीचे आएगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, पोजीशन तो है उसकी कुछ, पोजीशन तो उसकी कुछ है, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर गया ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही ड्यू टू एक्सेलरेशन, नीचे एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी की, हमने बॉल को फेंका ऐसे फेंका, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ये क्या करेगी, रिटार्डेशन करेगी इसके प्रति, इसको कम करेगी, एक पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, लेकिन बेटा पोजीशन थोड़ी 0 हो रही है उसकी, पोजीशन तो कुछ है, अगर टाइम कर्व में बनाओगे तो पोजीशन तो हमारे पास कुछ आई है, डिस्प्लेसमेंट तो लिया है ना इसने ग्राउंड से, ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट तो लिया है, तो उसकी पोजीशन तो है, लेकिन वेलोसिटी 0 हो गई है, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट के बाद वो गिरना शुरू करेगी, अब नीचे इस साइड आएगी, अब वो वापस वेलोसिटी इंक्रीज होगी। 0 आ रहा है क्या आंसर, सबका 0 आ रहा है। हाँ तो देखिए कहाँ लिख कर रखा है, स्ट्रेट लाइन में मूव, मैं कहीं नहीं कर रहा है, देख ग्राफ देख, ग्राफ देख, साइनसोइडल है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ फटाफट,
एक्सेलरेशन बताओ फटाफट, टी बराबर हाफ पे एक्सेलरेशन होता है भैया डीवी बाई डी टी। क्या होता है? डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अब अपन को टेन पाई कोस पाई टी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू समय। हाँ कर दिया क्या? क्या आया? माइनस टेन पाई स्क्वायर साइन पाई टी। यह है क्या? यार है क्या? इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है क्या? कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है, पाई बाहर आ गया, टेन रखा हुआ है, टेन पाई स्क्वायर साइन पाई टी। डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो नहीं आता डिफरेंशिएशन? आता है कि नहीं आता डिफरेंशिएशन? हाँ है ना? तुम्हें आता डिफरेंशिएशन? थोड़ा थोड़ा आता है। साइन का कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है। अंदर जो एंगल होता है उसका फिर डिफरेंशिएशन बाहर लगाते हैं। तो कोस का माइनस साइन करा, पाई टी है, पाई टी का डिफरेंशिएशन पाई होगा, पाई बाहर आ गया, ये पाई बाहर आ गया। सीख जाओगे थोड़ा समय के साथ, ठीक है। सोल्व करेंगे, टी की वैल्यू हाफ रखो इसके अंदर, आंसर कितना आ गया? 10 पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब टी बराबर हाफ पे रिटार्डेशन होना शुरू हो गया, है ना। ये पाई है, कोस पाई टी का करूंगा, माइनस का साइन पाई टी आएगा, फिर अंदर वाले का करूंगा पाई टी का, पाई कांस्टेंट है, टी का 1 होता है, तो पाई लग जाएगा बाहर। पहले से पाई ए का तो स्क्वायर हो गया, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। छाप लो इसको, जो छापना है किसी को। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जरा कैसे कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा भी यही आ रहा था सर। हाँ देख लिया मैंने, माइनस टेन पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, शानदार। 20 किसका आ रहा था पहले तुम्हारे में से है भाई? इनमें 20 आ रहा था किसी का? किसी का 20 आ रहा था क्या? वो भी मेरा ही था, गलत हो गया। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। लिखो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, xt curve of a particle, xt curve of a particle is given by साथ साथ बना लो। ठीक है, एक्स्ट कर्व बनाओ एक। एक्सटी कर्व बनाओ, बना लिया क्या? ठीक है, आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग OA OB
वो भी नहीं है, सॉरी, ए भी है। बी सी, सी डी एंड डी ई। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है, दो छोटी छोटी बातें जिसको नहीं पता है वो, एक्स टी कर्व का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी होती है, और वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमारी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास एक्स टी कर्व रहेगा, एक वीटी कर्व रहेगा, इसका स्लोप निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा, dx अपॉन dt, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप निकालने जाओगे, इसका क्या मतलब होता है, dv अपॉन dt, इसका वैल्यू एक्सेलरेशन हो जाएगा। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए करो इस क्वेश्चन को। अब तो आसान कर दिया इस क्वेश्चन को। स्लोप तो निकालना आता होगा, स्लोप तो निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे ना, निकाल लेगा स्लोप, बहुत बढ़िया बात है, निकाल के दो। फर्स्ट का 0.5 एंड ए बराबर 0, 5/10, बहुत बढ़िया, पहला आंसर करेक्ट है। करेक्ट है, ये आ रहा है क्या, अरे छाप लिया गया ये वाला, ये वाला छाप लिया गया, बताओ फटाफट, छाप लिया, क्वेश्चन में लगे हैं सर हम तो। सेकंड का v बराबर 0 एंड a बराबर 0, बहुत सही। तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, एक्सेलरेशन तो सारे केस की 0 है, हर केस की एक्सेलरेशन 0 आएगी। थर्ड का v बराबर 10, कितना हो गया, 20/4 है, 5 से 25, 20/4 कितना यार, गलत निकाला क्या तुमने, 5 आना चाहिए आंसर, 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है तीसरे का। स्लोप निकालना आता है, हाँ हाँ, तो वही फिर इतनी इक्वेशन निकालेंगे नहीं हम, स्लोप डायरेक्ट निकालेंगे ना, चेंज क्या रहा है, y में कितना चेंज, x में कितना चेंज, सीधा निकालेंगे अपन। y में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, x में कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही तो करेंगे। स्लोप क्या होता है अपने पास, सिंपल स्ट्रेट लाइन का ये तो होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करेंगे अपन, ज्यादा नहीं सोचेंगे, इतना ही करेंगे। ठीक है, या फिर dy बाई dx यही तो है tan थीटा, तो अपन को यही तो निकालना है, ये tan थीटा तो निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करोगे तो आंसर निकलने लग जाएंगे। फोर्थ का माइनस में नहीं आ रहा क्या, माइनस में आ रहा है, बहुत सही। कितना डिक्रीज हुआ, 24 का डिक्रीज हुआ 8 के ऊपर, ठीक है, -3। अगले का -3 आ रहा है क्या, आ गए हैं। फिफ्थ का भी -1/6 करेक्ट, और a0 बहुत सही। सर ये तो निकाल लेंगे, इसमें तो समस्या नहीं आई अभी।
फिफ्थ का -1/6 और ये 0, ठीक है। हाँ भाई, क्या स्लोप आया ओए का? ओए का स्लोप बोलो फटाफट। 0.5। अब सोल्व कर रहा हूं मैं, देख लो, आज जो सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला निकालना अपन को ओए, ठीक है। ओए का स्लोप निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। कितना स्लोप है? वाई में कितना चेंज है? 5 का। कितने कोरस्पॉन्डिंग? 10 के। तो डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/10। आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। कोई भी मीटर बटा सेकंड, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन गलत कराने एक तरीके और हो सकते हैं, पता है क्या? यहाँ सेंटीमीटर कर देगा बस, और ऑप्शन सारे मीटर बटा सेकंड में होंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज आगे पीछे करके क्वेश्चन गलत करवाएगा तुमसे, तो ध्यान रखना। यहाँ तो मीटर्स है, इन चीजों का भी ध्यान में रखना है तुम्हें। या माइक्रो सेकंड करके चेंज करवा सकता है, यूनिट्स में भी खेल सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है सर। अब आती है एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन क्या है? डीवी अपॉन में dt, लेकिन हमारा वेलोसिटी तो कांस्टेंट आ गया। 0.5 कांस्टेंट होती है वैल्यू, ये नहीं समझ में आया? आ गया। 0.5 क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का चेंज क्या होता है? कुछ नहीं, 0। डीवी की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आएगा, 1 डिग्री कम हो जाती है, उसकी 1 डिग्री और कम करोगे क्या आ जाता है? 0। तो इसकी भी एक्सेलरेशन 0, इसकी भी एक्सेलरेशन 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, सबकी एक्सेलरेशन तो 0 है। एक्सेलरेशन सबकी 0 है, वेलोसिटी सबके अलग अलग है। कैसे सर? यहाँ की वेलोसिटी निकालो, पोजीशन में चेंज कितनी? 0। 5 है यहाँ पर भी, 5 है यहाँ पर भी, कोई चेंज नहीं आया। और वैसे भी ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल। स्लोप तो वैसे ही 0 इसका दिख रहा है, इसका स्लोप देखने में 0 लग रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर अगले का? एक्सेलरेशन सबका 0 आएगा। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ए बी वाले की? वी ए बी 0 और एक्सेलरेशन ए बी 0। ठीक है, रुका हुआ है पार्टिकल अपना, रेस्ट पे है। पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रही है, तो क्या कर देंगे उसको? इतना आ जाएगा। अगला बीसी, पोजीशन में कितना चेंज भाई? फटाफट बोलो। अरे पोजीशन कितना बदला? पोजीशन कितना बदला सर? 5 से 25 हो गया। अरे 5 से 25 हो गया ना, 5 से 25 हो गया, तो क्या कर दो सर? 25 - 5 कर दो, यही तो है चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल। समय में कितना बदलाव आया? ये वाला समय बदलाव आया, तो कितना? 16 - 14 करोगे तो 20 बटा कितना आ रहा है? 2। कितना जाएगा? 10। ठीक है, 10 आएगा मीटर बटा सेकंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। अगला सॉल्व करते हैं सर। अगला क्या है? अगला ये रहा, देखो अगला ये रहा। अब देखते क्या पता करना है, इसका स्लोप देखो गिर रहा है, पोजीशन नीचे आ रही है ना। पोजीशन अभी तो क्या हो रहा था, हर बार टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही थी, इसका मतलब स्लोप भी बढ़ रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही थी। अभी हमारी पोजीशन गिरने लग गई, समय के साथ गिरने लग गई, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन गिर रही है, मतलब वेलोसिटी श्योरली डिक्रीज हो रही होगी। डिक्रीज नहीं हो रही है, वो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी डिक्रीज होती तो एक्सेलरेशन कुछ होती ना, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। कैसे आएगी देख लो। वेलोसिटी किसके दौरान? CD के दौरान। एक्स में कितना चेंज आया? एक्स में कितना चेंज आया अपन को तो फाइनल माइनस इनिशियल पता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, समय फाइनल माइनस समय इनिशियल। लगा दो। एक्स फाइनल कितना है? 1 माइनस एक्स इनिशियल कितना है? 25 लिख दिया, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? टी फाइनल कितना है? 24। इनिशियल कितना है? 16। तो 24 अपॉन 16 सॉरी -16 कितना? -24 डिवाइड बाई 8 बराबर -3 मीटर बटा सेकंड। किसी को नहीं भी सोचना पड़े ना, ये मतलब दिमाग नहीं भी चले पेपर में, कौन सा वाला फिर इसकी नेगेटिव आएगी, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये करोगे तो अपने आप नेगेटिव आएगा आंसर, ये करोगे तो अपने आप नेगेटिव आएगा। फिर नियम बना लो, स्लोप नेगेटिव दिख ही रहा है सर, वैसे नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, वैसे नेगेटिव आना चाहिए था। असर्शन रीजन में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है,
उसको सोल्व नहीं करना होता, ये ग्राफ देगा बड़ा सारा अनशन, सोल्व ही नहीं होगा तुमसे, होगा तो वो 6-7 मिनट लेगा, ठीक है। और आपको देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आएगी और वो पॉजिटिव लिखी रहेगी। वहां कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्लोप देखकर उस असर्शन या रीजन को गलत कर सकते हो तुम उसको, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, किस्मत बढ़िया हुई तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वें में क्या है, चेंज बताओ भाई फटाफट, चेंज बताओ, एक्सेलरेशन 0 भाई, चेंज बताओ, फाइनल 0, इनिशियल 1 तो -1 डिवाइड बाई समय में कितनी बदलाव आया 30 माइनस 24 6 -1/6 मीटर बटा सेकंड, वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। ये सारे आंसर रहेंगे, क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है क्या? विजय क्लियर है क्या? तुम्हारा क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, छाप लो जिसका नहीं हुआ था। कौन सा नहीं आया था तेरा? सारे आ गए थे, बढ़िया, टेस्ट में देख लूंगा सबको मैं, जिस जिसके आंसर नहीं आ रहे ना और आ रहे हैं पता चल ही जाएगा। क्या कह रहा है, थर्ड का v बराबर 10, यहां आ रहा है थर्ड का v बराबर 10, a बराबर 0, यही आ रहा है। अच्छा यही आ रहा है क्या? तो ठीक है, तो आ रहा है तो कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है। तो हाँ तो यही निकाला ना अपन ने, और क्या निकाला अपन ने, यही तो निकाला है। छाप लिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड नंबर लगाओगे आप, वीटी कर्व लगाओ। वीटी कर्व का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व, ऐसे कुछ भी लिख लो, वेलोसिटी टाइम अपना ग्राफिकल सेक्शन में चल रहा है, दूसरा कर्व। वीटी कर्व क्या कर्व होगा, ये कर्व होगा वेलोसिटी में चेंज, चेक करेंगे अब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कर्व कैसा भी हो सकता है, कर्व कैसा भी हो सकता है, मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, जैसे अपन बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या होता है, तो गलियों में धीरे धीरे चलते हैं, मतलब यहाँ से निकला मान लो मैं t बराबर 0 पे, पहले धीरे धीरे चल रहा हूँ, रोड पे जाऊंगा स्पीड बढ़ा लूंगा, हाईवे पे जाऊंगा और स्पीड बढ़ा लूंगा, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है। बाई चांस मान लो डिक्रीज हो रही है, कोई बिल्ली आ गई तो मैं ब्रेक भी लगाऊंगा, ठीक है, इसके जैसा आ गया तो फिर ब्रेक लगाऊंगा, कोई ओवरटेक करना होगा तो तेज बढ़ाऊंगा अपनी स्पीड, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मेरा समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस पूरी चीज को अगर मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करना रहेगा तो मैं वीटी कर्व पे करूंगा, वीटी कर्व पे करूंगा, सिंपल सी बात है, वीटी कर्व पे करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या, पहली बात तो इसका जो स्लोप होगा, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीवी अपॉन dt, ये क्या है, वीटी कर्व का स्लोप। तो जब भी आपको वीटी कर्व दे दे और एक्सेलरेशन पूछ ले, क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या किया था, स्लोप का वेलोसिटी दे रहा था वो हमें, यहां पर वीटी कर्व का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है बात है। दूसरी चीज और देगा, ये क्या देगा, इसका जो एरिया है हमें, वीटी कर्व क्या देगा हमें, विल गिव अस, दो चीज देगा, क्या क्या, एक तो हमें डिस्टेंस बताएगा, दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एक तो डिस्टेंस बताएगा, एक डिस्प्लेसमेंट बताएगा, कौन कौन से केस में बताएगा वो अलग अलग चीज है। देखो मान लो एरिया निकालने गए आप, मान लो एरिया निकालने गए और आपको ऐसा कुछ कर दे रखा है, ऐसा कुछ भी दे रखा मान लो, ठीक है। तो अगर आपने इस कर्व को अलजेब्रिक साइन के साथ लिया है, जैसे ये मान लो पॉजिटिव एरिया, ये मान लो नेगेटिव एरिया, तो इसको अलजेब्रिक साइन के साथ जब सोल्व करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मान के, फिर जाके जो एरिया आएगा वो तो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के अगर मैग्नीट्यूड ही ले रहे हो, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव मान के,
फिर जाके जो एरिया निकालोगे इन दोनों के बीच का, वो आपको देगा डिस्टेंस। समझ में आ रही है चीज? क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी और आगे। अभी तो एक छोटा सा एक हिंट दे रहा हूं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एरिया और इसको बोलेंगे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये दो तीन चीज निकाल सकते हैं अपन इससे, दो तीन चीज निकाल सकते हैं, ठीक है सर? कैसे कैसे आएंगे आप मुझे बताना शुरू करो फटाफट। अब मैं तुम्हें पहला केस बताता हूं, केस 1। मान लो आपको बीटी कर्व दे रखा है ऐसा, ये बीटी कर्व है, ठीक है? इसकी वेलोसिटी कैसी है? हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही है क्या सबको? तो दिख रही है क्या? नहीं दिख रही क्या? वेलोसिटी चेंज कहाँ हो रही है? कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट आ गई। दूसरी रिलेशन क्या है इसकी? हाँ, 0। क्यों? क्योंकि स्लोप 0, क्योंकि स्लोप 0। मान लो अगर मैं यहां पर कोई ऐसा लिख दूं, यहां पर टी लिख दूं, T1 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दे। अगर आपसे ये पूछ ले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से T1 के टाइम पे, 0 से T1 के टाइम पर, तो क्या आएगा? तो सेम ही रहेगा दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्यों सेम क्यों रहेगा? क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है? अलजेब्रिक करो या मैग्नीट्यूड निकालो सेम बात है, अलजेब्रिक करो या मैग्नीट्यूड निकालो सेम बात है। क्या आएगा एरिया? क्या आएगा एरिया? V इंटू T1, V इंटू T1, सीधा बता देंगे। ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। केस 2, मान लो हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, जिसमें ये अपने पास कुछ मान लो वैल्यू दे रखी है 4, ये दे रखी है 2, ये है समय, ये है वेलोसिटी, ठीक है? ये दे रखा है बीटी कर्व, ऐसा भी दे सकता है, या तो ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल, या फिर बीटी कर्व ऐसा आएगा। एक और केस बनेगा वो भी बनाएंगे बीटी कर्व का, ठीक है? अब बीटी कर्व क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? अरे इंक्रीज नहीं हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है अभी। अब इसकी डिग्री 1 हो चुकी है, डिग्री 1 हो चुकी है इस कर्व की। तो इसका अगर आप स्लोप निकालने जाओगे, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी बताओ क्या हो रही है? अरे वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ बढ़ रही है सर, बढ़ रही है ना? t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, बीटी कर्व। कुछ समय पे फिर ये आई, फिर कुछ समय पे ये आए, फिर कुछ समय पे ये आए, फिर कुछ समय पे ये आई, बढ़ रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे वेलोसिटी ये पूछे किसी समय पे बता दो, तब तो आप बता दोगे, तब तो आप बता दोगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब? dv अपॉन dt। तो जब dv की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब v हमारा बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। आएगा, आ रहा है क्या? देखना, स्लोप चेक करना इसका, स्लोप बताना फटाफट। क्या आ रहा है? स्लोप बताओ फटाफट, कितना कितना आ रहा है? स्लोप कैसे निकालेंगे बताया था ना। वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है अपॉन हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आ रहा है? वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है भाई? 4 का। हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आ रहा है भाई? 2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये अपनी स्लोप आ गई। आपसे ये पूछ ले कितना डिस्टेंस कवर किया 0 से 2 के अंदर, तो कैसे निकालोगे इसके एरिया? इसका एरिया निकालोगे तो कैसे करेंगे सर आगे? डिस्टेंस कवर्ड इन t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड्स, कैसे निकालेंगे? हाँ, 1/2 इंटू 4 गुणा में 2, काटोगे कितना? 4 मीटर्स, 4 मीटर्स, ठीक है? छाप लो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बता दो यार, एक एक जने से पूछता हूं, बता दिया करो। आसान आसान चीजें ऐसे 1-2 कर्व और करेंगे हम। क्या सेपरेट सेपरेट कर्व पढ़ के फिर सबको मर्ज कर देते एक साथ।
सारे कर्व मर्ज होके आएंगे, पेपर में तो वैसे ही आते हैं। हाँ, देश में सेम ही होगा और क्या होगा, सेम ही होगा और क्या होगा। क्रिस्टल क्लियर, नाइस नाइस। कुछ बातें लिखेंगे, नोट लगा के लिखो, कुछ बातें लिखेंगे। लिख लिया, लिखा नहीं क्या, लिखो लिखो, छापो छापो, आराम छापो। क्रिस्टल क्लियर दोनों के, बहुत बढ़िया। चलो यही चाहिए, यही चाहिए। शीट मिली क्या, कुछ मिलेगा आज तुम्हें, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। डायमेंशन कल लाएंगे तुम्हें शीट, कल या परसों, कल दिलाते हैं। मोशन इन वनडी, वनडी मोशन चल रहा है ना, वनडी मोशन मिल जाएगा तुम्हें, करते रहना सॉल्व। थोड़े से कर्व होते हैं, फिर वनडी मोशन आराम से कर लोगे, सारे कर्व ही कर्व हैं उसके अंदर। हाँ, रिस्पेक्ट वाले, रिलेटिव वेलोसिटी ना आएगा, पढ़ाएंगे अभी रिलेटिव वेलोसिटी, कोचिंग में चल रहा होगा तुम्हारे, पढ़ाएंगे अभी, आएगा इसके बाद ही रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बाद नहीं है पर इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे। टाइम लगेगा, अभी लगेगा 5-4 दिन लगेंगे। तुझे मिल गई, थोड़े ही डाउट हैं, थोड़े ही डाउट हैं उसके। यूनिट डायमेंशन में कितने डाउट है तुम्हारे, कर लेते हैं फिर डाउट तुम्हारे, ठीक है। कर ली क्या, करी नहीं, हाँ तो लो ना नीचे से, मैं थोड़ा दूंगा हाथ में लाके, ऐसे मत करो यार। तेरे को मिल गई, इसको मिल गई, तेरे को नहीं मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। शीट वगैरह ले लो फटाफट, टाइम से, जितना जल्दी शीट लोगे उतना जल्दी सॉल्व करोगे, उतना जल्दी डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ले भाई ले, माफ ही कर दे यार तू, ले लिख, हटा दो क्या, ये बातें लिख ली ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिखा देते, शॉर्ट नोट की तरह लिखाते हैं सर। फटाफट लिखो यार फटाफट, पहले एक कर्व और बनवा दे क्या, एक कर्व और बनवाते हैं, तीसरा कर्व बनाओ, तीसरा केस लिखो पहले, केस तीसरा। मान लो आपके पास ऐसा आ जाए वीटी कर्व, ऐसा आ गया, कैसा कर्व है, कौन सी क्या डिग्री इस कर्व की, हाँ पैराबोला दिख रहा है, ये पैराबोला दिख रहा है, क्वाड्रेटिक तो पढ़ी थी तुमने, पैराबोला दिख रहा है ना, ये अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला इस साइड क्या होता है, इंक्रीजिंग। अगर मैं पैराबोला बनाऊं ऐसा, ऐसा पैराबोला बनाऊं,
ठीक है। तो अगर मैं x का इनपुट डालता हूँ y की वैल्यू आएगी कुछ कैसे, x की वैल्यू पे कुछ y आएगा, दूसरे x की वैल्यू पे y आ रहा है, मतलब x का वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो इस साइड तो ये कर्व क्या है, डिक्रीजिंग, बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे वर्टेक्स के बाद ये कर्व क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। इस कर्व का नेचर पता है ना, ये है एप्लीकेशन बेसिक मैथ्स की, देखते पता चल जाता है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, निकालना भी नहीं पड़ता स्लोप। हाँ स्लोप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, कोई मना नहीं है। कैसे सर, इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे कैसा आएगा, ऐसा आएगा। देखो स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एंगल छोटा सा है, फिर बड़ा हो गया एंगल, फिर और बड़ा हो गया एंगल, है ना। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो क्या मतलब है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सीधी सी बात है। ठीक बात, लेकिन ये कर्व है कैसा, ये कर्व है 0 डिग्री, यहां लिख लो, ये कर्व है 1 डिग्री। डिग्री होती है हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब v कांस्टेंट है ना, तो t के साथ नहीं बदल रहा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इसका कर्व बनाने जाऊंगा, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है v, तो v की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ v रहेगी। अगर मैं v का कोई फंक्शन बनाऊं टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे, तो ये क्या है, ये कर्व है, यहाँ पर t की पावर 0 है, तो t का वैल्यू कुछ भी रख दे, v का मान v ही आएगा, v का मान v ही आएगा। एक एग्जांपल और ले लो उसको, चाहे मान लो अगर ऐसे कर्व बना रखा है v वर्सेस t का, और ये वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, तो अगर आपको v की वैल्यू पूछूं मैं, t बराबर 0 पे 4, t बराबर 10 पे 4, t बराबर 10 पे 4, एक दिन बाद 4, एक साल बाद 4, t की वैल्यू कुछ भी रख दो, वैल्यू 4 ही आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, 4t की पावर 0 आ रहा है, इसको बोल रहा हूँ 0 डिग्री। हमारा जो t वेरिएबल है, इनपुट तो ये होता है ना x एक्सिस वाला, तो t जो इनपुट है हमारा उस पर डिपेंड नहीं करा हमारा कर्व, डिग्री 0 है उसकी, मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 0 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री कर्व। ये जो इक्वेशन बनाने जाओगे आप, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2 पर 4 आ गया, इसकी इक्वेशन बनाने जाओगे क्या आएगा, यही तो आएगा, v इक्वल टू 2t बनेगा इसका इक्वेशन। बना के देखो ना, बना के देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी आती है, आती है क्या बनानी भाई, आती है क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी आती है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया। स्लोप कितना है, स्लोप कितना है भाई, स्लोप 2 है, तो कितना आ जाएगा, v बराबर 2t आ जाएगा, इसका v बराबर 2t इक्वेशन आ जाएगा। अब आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे ना, t की वैल्यू 0 पुट करो, वेलोसिटी 0, t की वैल्यू 1 पुट करो, v की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2 पुट करो, v की वैल्यू 4, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, t की पावर कितनी दिख रही है, बोले सर 1 दिख रही है, इसलिए फर्स्ट डिग्री कर्व है, फर्स्ट डिग्री कर्व है। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिग्री को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, और करता है रिड्यूस। यहां पर ये वेरी कर रहे हैं लीनियरली, लीनियरली, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक कांस्टेंट बचेगा, t तो हट जाएगा, तभी तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है, कहां है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट आई है। यहां पर इसकी डिग्री क्या है, 0, मतलब ये खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसलिए तो इसकी एक्सेलरेशन 0 आई है, ठीक है। तो कभी कभी कर्व की डिग्री देख के डायरेक्ट बता सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, क्या हो रहा है उसके साथ। डिग्री का बहुत ज्यादा बड़ा खेल है, अगर समझ में आ गया तो ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है, 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व है, ठीक है। इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, स्लोप निकालूंगा, तो सर स्लोप तो अलग अलग आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक इक्वेशन ले लेते हैं इसकी, एक इक्वेशन ले लेते हैं इसकी, इक्वेशन लेते हैं अपन v इज इक्वल टू 3t² ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही, ठीक है। v इज इक्वल टू 3t², पैराबोला बनेगा इससे, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, अच्छी बात है, पक्की बात है, ठीक है सर बनेगा। क्या कह रहा है ये, परसों ले लेना, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये बनेगा, इसका स्लोप निकालने जाओगे क्या आएगा भाई, स्लोप बोलो, dy/dt बोलो, हाँ 60 बनेगा। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 60 आ गया। अब इसको ड्रॉ करने जाओगे तो कैसे ड्रॉ होगा, इसको हटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा तो, इसको ड्रॉ करने जाओगे तो कैसे ड्रॉ होगा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, अरे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा कि नहीं होगा, है। इसको आप अगर ड्रॉ करने जाओगे
ए वर्सेस टी में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 60, स्ट्रेट लाइन है, टी की वैल्यू 0 रखो, ए की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां से पास होगा, यहां से पास होने के साथ साथ इसका स्लोप कितना है 6, तो स्लोप बनेगा 6 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, ये 6 है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर बीटी कर्व वैसा है तो एटी कर्व वैसा हो गया, एटी कर्व वैसा होगा, डिग्री रिड्यूस हो गई, सेकंड डिग्री कर्व 1 डिग्री बन चुका है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन किया। अब मान लो मेरे को कोई पूछ ले सर 0 से लेके टी तक, यहाँ पर कोई t1 टाइम है, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता दो, क्या बता दो, क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, कहां पे, नीचे वाले एक्सिस पे, कैसे निकलेगा, नीचे वाले एक्सिस पे निकालने का एक तरीका सिखाया था एरिया, क्या सिखाया था सर, क्या सिखाया था, मैं बताता हूँ क्या सिखाया था, रेड पेन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। ये सिखाया था सर ने कि आपको क्या करना है, जिस भी एक्सिस पे एरिया निकालना हो उस पे छोटी सी एक स्ट्रिप मान लो, ये छोटी सी स्ट्रिप मान ली, ये मान ली। अब ये स्ट्रिप क्या करेगी, 0 से t1 पे मूव करेगी, इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को dt मानते हैं, और एरिया निकालते टाइम क्या करो, और जिसके अंडर निकाल रहे हो उसको इक्वेशन मान लो, इसका जब एरिया आएगा, खोल यार, इसका जो एरिया आएगा, एरिया विल बी क्या, क्या वी कर्व है, वी कर्व है, वेरिएबल क्या है, टाइम, टाइम क्योंकि स्ट्रिप यहां से मूव कर रही है, टाइम है, तो वी डी टी करेंगे, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट क्या है इसकी टी की 0, हाईएस्ट लिमिट क्या है इसकी t1, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे 0 से t1, तो ये इसका एरिया रहेगा 0 से t1 में, इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, भी पुट करते, रुको पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो v की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर, सर 3t स्क्वायर पुट करो, 3t स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट अपने पास है 0 से t1, कोई भी t1 कुछ भी हो सकता है, t1 हमें मतलब नहीं है, ठीक है, आगे रखो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बोल दो यार, ऐसे मत करो, हाँ टी क्यूब बाई 3, पावर बढ़ जाती है, बड़ी पावर नीचे लग जाती है, ठीक है, जिसको नहीं पता उसका थोड़ा सा बता देता हूं, मान लो कोई x की पावर n हो, उसको dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस अलजेब्रिक का एक पावर ऊपर बढ़ जाता है और बड़ी पावर नीचे लग जाती है, ठीक है, प्लस में c आ जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं आता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, अब लिमिट पुट होंगी, लिमिट पुट करने का सिंपल तरीका है, क्या सर, क्या है तरीका, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हायर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रख दो, तो पहले हायर लिमिट रखेंगे यहां पर, आंसर क्या आएगा t1 की क्यूब, t1 की क्यूब, फिर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा t1 की क्यूब, आ गया ना, देखो आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्यूबिक है, वेलोसिटी क्वाड्रेटिक है, एक्सेलरेशन लीनियर है, डिग्रीज रिड्यूसिंग, और उल्टा चलोगे तो डिग्रीज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो वीटी कर्व दे दे, कर्व में कन्वर्ट करना, वीटी कर्व दे दे, वेलोसिटी काउंट करना कहीं पे भी, प्लस साथ साथ में क्या काउंट करना, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो पता करना, साथ साथ में क्या काउंट करना है, एरिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकलेगी जो पता होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज और निकालनी पड़ सकती है आपको, क्या चीज निकालनी पड़ सकती है सर, एवरेज वेलोसिटी और निकलवा सकता है आपसे, क्या निकलवा सकता है, एवरेज वेलोसिटी और निकलवा सकता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इससे नहीं सिखाऊंगा, ये तो साथ लिख लो अभी तुम ये, अरे क्लियर है क्या ये सब, कैसे आगे पीछे बढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट में कैसे जाना है, एक्सेलरेशन में कैसे जाना है, ग्राफ पे कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, ठीक है, छापो फटाफट इसको, जल्दी जल्दी छापो, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, टी क्यूब बाई 3, हाँ ठीक है, 3 से 3 काट दे ये सारा जीवन का सार, कुछ नहीं है, कल बस थोड़े से कर्व और पढ़ेंगे, आपस में कन्वर्जन देखेंगे कर्व्स का, ठीक है, बस खत्म, कर्व के साथ खेलना आ गया ना, उसके बाद तो फिर डन है, फिर काम वनडे हो जाए, वनडे आधा हो जाता है कर्व के साथ खेलना आ गया तो।
इसके बाद कौन सा चैप्टर कराऊंगा? अब ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, अभी खत्म थोड़ी हो रहा है, अभी बचा है इक्वेशन ऑफ मोशन बची हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। सेकंड क्वेश्चन में 1D के बाद 2D और क्या है? मैकेनिक्स पूरा चलेगा, 1D मोशन, 2D मोशन, काइनेमेटिक्स खत्म, काइनेमेटिक्स शुरू, सॉरी डायनेमिक्स शुरू, एनएलएम्स पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, रोटेशनल पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ऐसे ये सीरीज में पढ़ेंगे। फ्लूइड पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, थर्मो पढ़ेंगे, केटीजी पढ़ेंगे, 11th पूरी। एसएचएम भी आएगा, हाँ एसएचएम पढ़ेंगे। 2D मोशन में क्या आता है कि दो डायमेंशन आते हैं उसके अंदर। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स और टी में देख रहे हैं, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है हमारा टी के साथ, उसमें दो चीज हो जाएगी, एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, 2D में 2D मोशन हो जाएगा। 3D मोशन करवाएंगे, तेरा करवाएंगे 3D मोशन, ठीक है। हाँ 3D मोशन ऐसे कोई टॉपिक तो नहीं है 3D मोशन, बट नॉर्मल अगर कोई इक्वेशन बने तो तुम डायरेक्ट कर दो। 3D मोशन का क्या करोगे, कुछ है ही नहीं ऐसा, मेनली तो ज्यादा कुछ नहीं आता, 1D 2D आता है तुम्हारे। अच्छा एवरेज वेलोसिटी का बताओ क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अगर मान लो कर बना के दे दिया वीटी का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया से निकालोगे, एरिया से निकालो, नहीं निकालोगे? निकालेंगे सर। टाइम तो पता ही है 0 से t1, तो अगर इसका एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, इसका एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या कर दोगे? हैं? हाँ एरिया अपॉन टोटल टाइम आया क्या है? 0 से t1 में क्या गया? VDT, और टाइम कितना आ रहा है 0 से t1 में, और dt। नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी आएगा समझ में। देखो ये क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व है, VT कर्व का एरिया अंडर द कर्व है 0 से t1 में। ये क्या शो कर रहा है? मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या शो कर रहा है? टाइम का डेरिवेटिव। टाइम का डेरिवेटिव क्या है? ये रहा, छोटा सा स्ट्रिप माना हुआ dt का, वो 0 से t1 में इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू t1 ही आएगी। 0 से t1 में dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, लिमिट रखोगे t1 माइनस 0 आएगा, आंसर निकल जाएगा। निकलेगा? सही बात है, नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर, ठीक है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी एवरेज क्या गया, क्या गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा ये जो चीज आपको दिख रही है ना साथ में, ये एक तरीके से टाइम एवरेज है। ये क्या है? टाइम एवरेज है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कहीं, कौन सी चीज? स्पेस एवरेज और पढ़ा था हमने। क्या आपको दे दे कि कुछ किलोमीटर चला कुछ वेलोसिटी से, दूसरा कुछ किलोमीटर चला दूसरे वेलोसिटी से, वो सब भी पढ़ा अपन ने, हार्मोनिक मीन आता जिसमें आंसर, ठीक है। वो कैसे करेंगे? इसका छोड़ो, लेकिन एक छोटा सा और बता देता हूँ। जैसे टाइम एवरेज ऐसे आता है ना, स्पेस एवरेज भी आता है। कैसे? मान लो वी एवरेज निकालना अपन को, और अपन को क्या ग्राफ दे दे? अपन को वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे, तो कैसे निकालोगे? 0 से कोई s1 v डॉट ds डिवाइड बाई ds 0 से कोई s1, ऐसे निकाल लेंगे। अभी आया नहीं है, कन्वर्जन में सिखाऊंगा आगे। जब ग्राफ कन्वर्ट करेंगे ना, vt को vs में, vt को at में कन्वर्जन करेंगे ना ग्राफ का, तब सिखाएंगे ये चीजें, है ना। तो ये अपना टाइम एवरेज है। एवरेज भी दो तरीके के होते हैं, एक तो टाइम एवरेज, एक स्पेस एवरेज। ये टाइम एवरेज जिसमें टाइम ले रहे हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल है। स्पेस एवरेज में, स्पेस मतलब जगह है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई XYZ कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो वो स्पेस एवरेज होते हैं। ऐसे एवरेज बहुत आते हैं। 12th के टॉपिक चलेंगे ना तुम्हारे, करंट निकालोगे AC करंट वगैरह में, उसमें क्या निकालते हैं? एवरेज करंट, एवरेज पावर, एवरेज वोल्टेज। तो ये करना उसमें, ये लगेंगे उसमें टाइम एवरेज, बार बार टाइम एवरेज निकालोगे। हीट करोगे ना तो एवरेज हीट फ्लो, ये सब एवरेज एवरेज निकलेगा, और वो इसी से निकलेगा बार बार। ऐसे यही सीखना सब कुछ, ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या सब कुछ? क्लियर है? हाँ ये टी
T1 कर ले, टोटल टाइम यही तो है T1, सोल्व करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन करके दो तुम फटाफट फटाफट। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अभी तक अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। डाउट नहीं पूछोगे मान के चलूंगा तुम्हें आता सब कुछ है, आता है कि सब कुछ आता है सब कुछ, डाउट पूछ लो फिर। डाउट है क्या कुछ? नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लो क्वेश्चन कर दो फटाफट, क्वेश्चन कर दो। देखो एक्सटी कर्व ऑफ अ पार्टिकल, एक्सटी कर्व एवरेज वेलोसिटी एक बार फिर से बताओ। अच्छा सुनो, एक बार एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है वो। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है अपन को? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करना है। और वीटी कर्व का जो एरिया है वो चाहे स्ट्रेट लाइन बन जाए चाहे वो कांस्टेंट हो, वो इसी से निकलेगा। यहाँ पर तो वी की इक्वेशन रखेंगे टी की फॉर्म में, टी की फॉर्म में। जरूरी नहीं है जो अपना पैराबोला बना उसी में लगेगा ये ना, सब में लगता है, ये सब में लगता है, सिखाया था ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सिखाया था। ठीक है, तो मान लो अपने पास ऐसा कोई इक्वेशन हो, ये कोई इक्वेशन हो, ये v चल रहा है अपने पास, ये t चल रहा है अपने पास, ऐसे इक्वेशन आ गया और यहाँ पर वैल्यू रख रखी है कोई 4 मान लो। v की इक्वेशन क्या आ रही है? 4, v बराबर 4 है। ठीक है, उसमें रखेंगे और यहाँ पर मान लो 0 से 4 सेकंड है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, v एवरेज निकालने जाओगे उस फॉर्मूले का यूज करते हुए। 0 से कहां तक कहां पे जाना है? 0 से 4 पे जाना है। समय क्या है? 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4। v की इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू 4, पुट कर दो 4। dt है, नीचे समय आ गया, क्या आ गया समय? 0 से 4 इंटू dt, क्या आ गया? सोल्व करोगे इसका इंटीग्रेशन 4t, dt हट जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसके साथ क्या x की पावर 0 होती है, एक पावर बढ़ाओगे x की पावर 1 हो जाएगी, है ना? ये लिखा हुआ देखो सामने लिखा हुआ, एक पावर बढ़ जाती है बड़ी पावर नीचे लग जाती है। ठीक है, तो क्या करने वाले हम? 40 हो जाएगा ये सर, ये 40 हो जाएगा। इसमें लिमिट्स पुट करोगे 0 से 4, यहाँ पर नीचे dt में d हट जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। छोटी सी लिमिट को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? t बन जाएगा, तो t बन जाएगा। यहाँ कर दोगे 0 से 4, सोल्व कर देना इसको। सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 16, 16 बटे 4, 4 आ गया, 4 आ गया, आ गया। एवरेज वेलोसिटी 4 आ गई और आनी भी चाहिए, क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालोगे एवरेज वही आएगी, वही आएगी। अरे ठीक है क्या? तो एवरेज वेलोसिटी 4 आ गई, इसका मतलब हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है पैराबोला के क्वेश्चन में लगेगा ये ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कर्व आ जाए, बस अगर आप इक्वेशन बना पा रहे हो उसकी, उसकी इक्वेशन बना पा रहे हो, तब आप क्या कर दोगे? डायरेक्ट कर दोगे। और कभी कभी क्या इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, इसका तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते थे अपन, सीधा एरिया निकाल सकते हैं ना। इतना क्यों करना है? इतना थोड़ी करना है, सीधा एरिया निकालो इसका। तो एरिया कितना है? अरे एरिया कितना है? 16, नीचे क्या एरिया बटा टाइम ना, टाइम कितना है? 4, सीधा आंसर आएगा इसका। तो जो हमारे लीनियर कर्व होते हैं और कांस्टेंट कर्व होते हैं उसमें हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? उनमें या तो रेक्टेंगल बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे या ट्रायंगल बनेंगे, ये सब बनेगा। इन सब के एरिया सीधा पता है अपन को, लेकिन पैराबोला का अंडर जो एरिया है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं उसके लिए। समझ में आ रही है? तो 1 डिग्री और 0 डिग्री के कर्व का एरिया तो हम सीधा निकाल देंगे। ये रेक्टेंगल बना, आंसर निकाला, एरिया बटा टाइम, एरिया बटा टाइम। ठीक है, लेकिन जब अपने पास पैराबोला बन जाए, क्यूबिक इक्वेशन बन जाए या क्वाड्रपल इक्वेशन बन जाए, ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए जिसकी डिग्री हाइयर हो, उसमें हम सारा लेंगे इसका। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? चलो भाई छाप लो, इसको भी छाप लो, इस एग्जाम्पल को छाप लो। मेथड 1, मेथड 2। स्पेस एवरेज नहीं आया, स्पेस एवरेज अभी बताया ही नहीं ना, आगे बताऊंगा अच्छे से।
स्पेस एवरेज में वेरिएबल स्पेस को लेना है बस, टाइम को नहीं लेना। अभी टाइम एवरेज ही कर रहे हैं अपन। स्पेस एवरेज जब बताऊंगा तो वीएस कर्व कर लेंगे, ठीक है। आ गया। क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो। एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले अपन ने, वो ग्राफ वाला कुछ है ना, बनवाया था, थोड़े से एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछी थी, ठीक है। वो ग्राफ खोलना, खोलो वापस क्वेश्चन खोलो, कोई नाम रख दो इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का रेफरेंस ले लेते हैं। या तो दूसरा लिख लो, छोड़ो, लिखो एक्सटी कर्व, छोड़ो रहने, दूसरा लिख लो, एक्सटी कर्व ऑफ ए पार्टिकल, एक्सटी कर्व ऑफ ए पार्टिकल। एक्सटी कर्व को पोजीशन टाइम कर्व भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पोजीशन टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय इज गिवन बाय, बनाते जाओ साथ साथ में। क्लियर बनाना, एकदम से गलती कर दोगे नहीं। वीटी कर्व नहीं है ना, एक्सटी कर्व, सॉरी ये एक्सटी कर्व है ये तो, ठीक है। ये तो एक्सटी कर्व चल रहा है अपना। तो अब देखो क्या करना है इसका, कैलकुलेट क्या क्या करना है इसमें। पहला, वेलोसिटी एट या फिर ड्यूरिंग ओए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी और जी एच। दूसरा एक्सेलरेशन, सेम ऊपर वाला सब कुछ। तीसरा वी एवरेज बिटवीन बिटवीन टी बराबर 0 to
t बराबर 20 सेकेंड, 20 दूसरा, t बराबर 0 to t बराबर 60 सेकेंड, तीसरा t बराबर 60 से t बराबर 80 सेकेंड, डी t बराबर 30 से t बराबर 80 सेकेंड। चौथा सॉल्व करना है इसके अंदर। ड्रॉ द VT कर्व। ठीक है, होमवर्क है, घर से करना आराम से। आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी तो पहले वाले क्वेश्चन में निकलवाई है, निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम निकालना इन चारों केस के लिए। बढ़िया है, इसको ट्राई करना, VT कर्व कितना बनता है तुम्हारा, हर एक सेगमेंट के लिए निकाल निकाल के सोल्व करना, आंसर बताना मेरे को क्या आता है। ठीक है, ठीक है, रिवाइज करना आराम से घर जाके। आंसर कल देखेंगे, अभी क्या आंसर बता रहा है, कल देखेंगे आंसर। ठीक है, आराम से करो।